कप्तान शुभमन गिल की चोट की वजह से टीम इंडिया पूरी तरीके से परेशान। आखिर कैसे होगा टीम इंडिया का बेड़ा पार, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बार बार चोटिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर 10 महीने में लगातार 5 बार शुभमन गिल चोटिल हुए हैं, 5 बार, वो भी 10 महीने में। क्योंकि इस तरीके से इंजरी जब टीम इंडिया के किसी भी प्लेयर की होती है तो भाई साहब उसका टीम इंडिया में खेलना पूरा जो है उसका सस्पेंस बना रहता। क्योंकि आपके शुभमन गिल केवल कप्तान ही नहीं है भाई साहब, जिस तरीके से अभी रौद्र रूप धारण करके यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रन बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर शंका जाहिर हो रही है कि अगर शुभमन गिल इस मुकाबले में नहीं खेलते हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट का मुकाबला होने वाला है, तो टीम इंडिया का यहाँ पर बेड़ा कैसे पार हो पाएगा। आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो कि टीम इंडिया का बेड़ा पार करेंगे। क्योंकि आपके शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में है और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार टीम इंडिया के लिए रन बना रहे हैं, यह टीम इंडिया के लिए भाई साहब बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। और चलिए जानते हैं कि आखिरकार अगर शुभमन गिल इस मुकाबले से बाहर होते हैं तो उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा और किन का यहाँ पर नाम निकलकर सामने आ रहा है जो कि शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार शुभमन गिल 10 महीने में लगातार कैसे 5 बार चोटिल हुए थे और किस तरीके से भाई साहब एक चोट पे चोट इन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप शुभमन गिल देख सकते हो इंजर्ड है। यहाँ पर जो टीम इंडिया का भाई साहब प्रैक्टिस मैच होने वाला था श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 2 टेस्ट का मुकाबला खेलेगी। जो पहला मुकाबला होगा वो 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक पहला मुकाबला खेला जाएगा टेस्ट का। उसके बाद दूसरा टेस्ट का मुकाबला 23 अगस्त से लेकर यहाँ पर 27 अगस्त तक खेला जाएगा। लेकिन 15 अगस्त से पहले जो पहला मुकाबला होना था उसमें टीम इंडिया 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन का वार्म अप मैच खेलेगी, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। यहाँ पर अभी वार्म अप मुकाबला चल भी रहा है, यानी कि दूसरा दिन चल रहा है यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन उससे प्रैक्टिस मुकाबले से पहले ही, यानी कि यह मुकाबला 7, 8 और 9 यानी कि 3 दिन चलने वाला था। लेकिन पहले यानी कि 7 तारीख से पहले ही दिन जब यहाँ पर टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी खुद यहाँ पर श्रीलंका के स्टेडियम पर, और वहां पर तमाम सारे जो टीम इंडिया खिलाड़ी रहते वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें आपके कप्तान शुभमन गिल भी प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस सेशन के दौरान यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल के जो हाथ में थे भाई साहब, इनके जो फिंगर थे उसमें चोट लग जाती है। और चोट की वजह से आपके शुभमन गिल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कहर रहे हैं और कहरते हुए स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं, आधा 1 घंटा बाद फिर यहाँ पर रिटर्न वापस आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन खबर निकल कर आई थी कि शुभमन गिल चोटिल थे। लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो समझा जा चुका था कि जो ये चोट थी बहुत बड़ी नहीं थी, नॉर्मल सी चोट थी कि शुभमन गिल अगले जो मुकाबला अगले दिन होने वाला है उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो प्रैक्टिस का मुकाबला होगा। लेकिन जब उस दिन शुभमन गिल मैदान पर नहीं उतरते हैं, उनकी जगह पर कप्तान के तौर पर आपके केएल राहुल टॉस के लिए आते हैं, तब यहाँ पर पता चलता है कि शुभमन गिल भाई साहब उनकी जो चोट है वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो मुकाबला भी खेलने के लिए नहीं आए थे और टॉस के लिए तो आएंगे ही कैसे जब मुकाबला नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान शुभमन गिल के दाहिने हाथ में छोटी उंगली में चोट लग गई थी। ऐतिहासिक तौर पर वह श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले ही दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर भाई साहब बराबर नजर रखे हुए है। आखिरकार शुभमन गिल जब तक ठीक नहीं होते तब तक लगातार उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और यहाँ पर जो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट का मुकाबला खेल रहा हो उसमें खेलते हुए दिखाई दे। यानी कि आपके शुभमन गिल तो ये तो चोटिल हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो चोट का सिलसिला इनका लगातार चल रहा है, जो कि 10 महीने में 5 बार चोटिल हुए हैं। चलिए वो जानते हैं कि आखिरकार कब कब हुए। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में टेस्ट के दौरान शुभमन गिल को भाई साहब ऐंठन हुई थी, जिसके बाद उन्हें काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर भी रहना पड़ा था। यानी कि गले में आप देख सकते हो किस तरह के ऐंठन हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वहां भी चोटिल हुए थे। उसके बाद दिसंबर 2025 में पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, जिस कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मुकाबले में भी नहीं खेल पाए थे और बाहर हो गए थे। यानी कि तो 2 बार यहाँ पर हो गई, नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में 2 बार यहाँ पर आपके शुभमन गिल चोटिल हो चुके। उसके बाद आप पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर भाई साहब लगातार इनको चोटिल हो रही है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि अप्रैल 2026 में शुभमन गिल को बार बार गर्दन में जकड़न की समस्या हो रही थी। इस कारण उन्हें IPL का मैच भी छोड़ा था। वह गुजरात टाइटंस के भाई साहब कप्तान थे। बार बार गर्दन की जकड़न से आपके शुभमन गिल परेशान है
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रैल 2026 में आईपीएल के दौरान आपके शुभमन गिल चोटिल हुए थे। उसके बाद आपको बता दो कि यहाँ पर जुलाई 2026 में पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में जहां पर आपके शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, वो भी 75 गेंद पर। लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे थे शुभमन गिल। वहां पर आपको बता दें कि पारी खेलने के बाद शुभमन गिल बिना आउट हुए पवेलियन वापस लौटना पड़ा था। उन्हें दाएं पैर में ऐंठन हुई थी, जिस कारण वे रिटायर हट होकर स्टेडियम से बाहर हो चले थे। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर लगातार, यानी कि इनके पैर में लगातार ऐंठन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो भाई साहब गर्दन, उसमें जकड़न हो रही है। यानी कि इस तरीके से आपके शुभमन गिल जो कप्तान है टीम इंडिया के, लगातार चोटिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर अगस्त में जब प्रैक्टिस का भाई साहब मुकाबला खेला जा रहा था, वहां पर चोटिल हो गए। यानी कि एक दिन पहले ही मुकाबला खेलने से पहले 7 तारीख को मुकाबला यहाँ पर शुरू होना था टेस्ट का, वो भी वार्म अप मैच का श्रीलंका के खिलाफ। उससे एक दिन पहले ही स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर चोटिल हो गए। यानी कि इस तरीके से आपके शुभमन गिल का लगातार चोट का सिलसिला जारी है। अगर कप्तान शुभमन गिल यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो बताया जा रहा है कि उनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ या फिर सरफराज खान को मौका दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी फॉर्म में आपके शुभमन गिल, तो क्या उनकी कमी सरफराज खान या फिर ऋतुराज गायकवाड़ पूरा कर पाएंगे? क्योंकि साई सुदर्शन भी आपके भाई साहब यहाँ पर जो स्क्वाड में शामिल किया गया है, उन्हें सब्जेक्ट टू फिटनेस के रूप में शामिल है। यानी कि अगर जब तक बीसीसीआई की तरफ से पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तब तक आपके साई सुदर्शन भी मुकाबला खेलना मुश्किल है। वैसे टीम इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल है। हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वो भी स्क्वाड में शामिल थे, बाहर हो गए। तमाम सारे खिलाड़ी भी टीम इंडिया की तरफ से चोटिल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया को भाई साहब भी काफी बुरी दौर से गुजरना भी पड़ रहा, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया के यहाँ पर प्लेयर्स चोटिल है। बाकी आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मुकाबला खेल सकते हैं? बाकी आप क्या कर सकते हैं? बस दुआ ही कर सकते हैं भगवान से उनके लिए कि जल्द से जल्द ठीक हो और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट का मुकाबला खेलते हुए दिखाई दे और टीम इंडिया को इस मुकाबले को भाई साहब जीत दिलाए। बाकी आप लोग जरूर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा शुभमन गिल के ठीक होने का। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।